हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र कौशिक आज आप लोग के सामने एक विशेष मुद्दे पे बात करने हैं। बहुत जो हमारे स्टूडेंट हैं, व्यूवर हैं, उनका कहना था कि सर कैसे पढ़ाई करें अच्छी तरीके से, जो पढ़े हुए से याद मतलब किस तरह से हम पढ़े कि हमको बहुत ज़्यादा मतलब याद हो। तो देखिए, एक बार पढ़ने से या एक बार लिखने से कोई चीज़ याद नहीं होती है। तो सबसे पहले देखिए, हम बता रहे हैं कि किस तरीक़ा से आप पढ़िएगा कि आपका मतलब पढ़ा हुआ चीज़ ऐसा नहीं कि कभी नहीं भूलिएगा। जब तक किसी भी चीज़ का आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल ही जाइएगा। लेकिन पढ़ा हुआ चीज़ सबसे ज़्यादा दिन तक कैसे याद रहे, या फिर किस तरीक़ा से हम पढ़ाई करें कि जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर हम पढ़ रहे हैं आज के लगभग साल भर पहले, 6 महीना पहले, 3 महीना पहले एक बड़े को क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो किस तरीक़ा से बनता है, कैसे बनाया जाता है। चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, कैसे अच्छा एक उत्तर लेखन का हम प्रक्रिया से मतलब उसको ले लें। चाहे मैथ का क्वेश्चन है तो कैसे बनाए कि एकदम स्टेप बाय स्टेप बने। एक एक चीज़ पर हम आपको क्या करेंगे, आज व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो कमेंट था वो था कि सर हमको मैथ समझ में नहीं आता है। जो भी मैथ हम पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि जो उनका मानना होता है कि मैथ कमज़ोर है, मैथ बहुत क्लिष्ट सब्जेक्ट, बहुत क्लिष्ट बोले तो बहुत हार्ड है, इंग्लिश में उसको हार्ड बोल सकते हैं। बनाते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो किस प्रकार से हम आखिर मैथमेटिक्स का हम अध्ययन करें, मैंने किस प्रकार से कौन सा बुक किस तरीका से हम बनाते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैथ समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी भी एग्जाम में जा कर के सॉल्व कर सकें। तो आइए सबसे पहले 9th और 10th के लिए बताते हैं। जो लोग 9th या 10th में पढ़ रहे हैं और 10th में खास करके उनके लिए जिन बच्चों का 2023 में फाइनल एग्जाम है, सेंटअप एग्जाम, तो सबसे पहले देखिए 10th एनसीईआरटी। 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो देखिए, हम आप लोग को बताते हैं कि जो 10th की एनसीईआरटी है मैथ का, उसके किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे कि पूरा बुक हम कम से कम तो साल में 2 या 3 बार उसका रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं 10th क्लास का। तो एनसीईआरटी में लगभग जो मेन है, हम आपको बता देते हैं। जो पहला चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। तीसरा चैप्टर उसको बोलते हैं लाइनर इक्वेशन। चौथा चैप्टर है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा चैप्टर उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। छठा है ट्रायंगल। सातवां है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आठवां है शायद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नौवां है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी।
इसी को बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। दसवां में पढ़ना है सर्किल। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए 10th क्लास में जो पहला है उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, दूसरा है पोलिनोमियल्स, तीसरा है लीनियर इक्वेशन 1 2 वेरिएबल, इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद है ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद इंट्रो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बाद है सर्कल, सर्कल के बाद है कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन ध्यान दीजिएगा, जो 2023 वाले बच्चे हैं उनको कंस्ट्रक्शन डिलीटेड कर दिया गया, ये सीबीएसई में डिलीटेड कर दिया गया, लेकिन बिहार बोर्ड में कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, केवल सीबीएसई में इसको डिलीट किया। सीबीएसई बताएंगे आगे चल के। इसके बाद है एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, उसके बाद है मेंसुरेशन में 2D और 3D, इसके बाद आता है स्टैटिक्स। तो देखिए मोटा मोटी तौर पे हमारा 19 चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए 19 चैप्टर में क्या करेंगे कि फर्स्ट 4 बांट दिए पढ़ना है, 5 को बांट लेते हैं एक पार्ट में। नंबर सिस्टम से एपी तक, नंबर सिस्टम से एपी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक एक पार्ट में हम बांट लेते हैं। इसके बाद देखिए हम ट्रायंगल को बांट लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बांट लेते हैं। जिस तरीका से हम पढ़ाते हैं बच्चों को जनरली उस तरीका से बताते हैं, क्योंकि ये तो जो दोनों है। ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में आपको थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, तो ट्रायंगल में कुछ ज्यादा ही पढ़ना है, इसलिए ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या करते हैं एक जगह रखते हैं। इसके बाद एक पार्ट में हम खत्म करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा पूछता है 20 मार्क्स का, सबसे ज्यादा अगर पूरे एनसीईआरटी बुक से या बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, अगर सबसे ज्यादा कहीं मैथ का एरिया है तो ट्रिग्नोमेट्री वहां से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद देखिए सर्कल हम पढ़ लेंगे अलग से, और एरिया ऑफ सर्कल एक बार पढ़ेंगे, और जो दोनों लास्ट में बचेगा उसको हम खत्म कर देंगे। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम बताते हैं कि मैथ पढ़े कैसे। तो सबसे पहले कि अगर जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जैसे नंबर सिस्टम में स्टार्ट होगा, तो नंबर सिस्टम में स्टार्ट होगा तो देखिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर कहीं भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो जो किसी टीचर के द्वारा बता दिया जाता है बच्चों शुरू में पूछ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक सलाह रहेगा, जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे कोई भी न्यू चैप्टर जब स्टार्ट होने वाला है तो उस चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब उस चैप्टर क्या कहता है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, एक एक चीज को हम खुद से पढ़ेंगे। उसमें जो वर्ड हमको समझ में आएगा वो ठीक है, नहीं आएगा तो जिस दिन चैप्टर स्टार्ट होगा उससे मतलब जो भी स्टार्ट करे, सर हो गया आपके घर में कोई बड़ा भाई पढ़ा रहा हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, तो उससे उसका हम डिस्कशन करेंगे। यानी उस चैप्टर का जितने सारे पॉइंट हैं क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद उसके मेन एप्लीकेशन को देखें। एप्लीकेशन उसे बोलते हैं, जैसे मान के चलिए ट्रायंगल पढ़े तो ट्रायंगल में थ्योरम होता है, जैसे 10th में थेल्स थ्योरम पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम, इसी मतलब इसी प्रकार के। तो उसका एप्लीकेशन को देखें कि मैथ इसमें किस आधार पे, किस बेसिस पे मतलब इस चैप्टर को ले जा रहा है। तीसरा, उस चैप्टर को जो सबसे बढ़िया फार्मूला होता है, फार्मूला को एक बार विशेष से ध्यान दे करके याद कर ले, या खुद फार्मूला बनाना सीखे। देखिए याद क्या हुआ नहीं रहता है। जब मैथ के आप स्टूडेंट है तो कोई भी फार्मूला खुद बनाना सीखिए, इसके बाद उसे अप्लाई करना सीखिए, इस प्रकार से पढ़िए। इसके बाद अगर चैप्टर स्टार्ट हुआ
तो देखिए सबसे बड़ा चीज होता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा चीज कैलकुलेशन होता है। अगर मैथ आप अच्छी से, अगर मैथ को अच्छे से बनाना जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप बेहतरीन कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर जिस बच्चों का बेहतर ही नहीं, बेहतरीन अगर कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो मैथ में अगर टाइम रहते क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले जो छोटा छोटा टॉपिक है जैसे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का कोई शॉर्ट मेथड ढूंढे कि कम से कम में किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा किया जा सके। अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड का छोटे छोटे ऐसा मेथड अपनाएं जिससे आपको टाइम बचे। इससे मैथ आपका क्या होगा, इसका कैलकुलेशन फास्ट होगा। जब कैलकुलेशन फास्ट होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से वो जल्दी बना पाइएगा। एक चीज और देखिए, अगर आपको मैथ आता है महत्वपूर्ण नहीं है, आपको मैथ आता है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कितने देरी में उसको बनाते हैं महत्वपूर्ण है। जिसे मान के चलिए कि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको बनाने में 20 मिनट लगता है तो आपके लिए तो गलत है, आगे चल के बहुत नुकसानदायक है। तो कोई भी मैथ को पढ़िए तो बनाने आता है, इसके बाद अगर बनाने आ गया तो उसकी इतना प्रैक्टिस कीजिए कि जो मैथ हम पहले 10 मिनट में बनाते थे उसको 2 या 3 मिनट में बना करके निपटा दे। तो यार 10th क्लास के मैथ के बारे में हम आप लोग को बताएं। इसके बाद हम देखिए किसी भी क्लास का मैथ हो, या 10th का हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, उसका जितना सिलेबस है सबसे पहले आप सिलेबस को पकड़िए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और उसको अपने हिसाब से जितना आसान हो सके उतना पार्ट में बांट दीजिए और बांट करके पार्ट बाई पार्ट बनाइए। प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसका नोट्स मैथ का नहीं बनाइए, उसमें जो फॉर्मूला है, जो एप्लीकेशन लगा हुआ है, जो मेथड लगा हुआ है, मेथड का नोट्स बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर हम आप लोग को बताएंगे कि अपना जो नोट्स बनाते हैं आप लोग उसको बेहतरीन नोट्स कैसे बनाएं। तो अगले टॉपिक लगभग कल या परसों कि एक बेहतरीन नोट्स कैसे लिखें। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि एक बेहतरीन नोट्स कैसे लिखा जाता है। तो मेरा नाम है पुष्पेंद्र कौशिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक एंड शेयर कीजिए और तब तक हमारा इंतजार कीजिए। हम नए वीडियो के लेक्चर में एक नए टॉपिक को कि एक बेहतरीन नोट्स कैसे लिखे आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। जय हिंद।